कहते हैं इतिहास वही होता है जो विजेता लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो हारा, जो दबा दिया गया, जो मिटा दिया गया, उसका इतिहास कहां गया? आज मैं आपको इतिहास का ऐसा ही एक सच बताने वाला हूं जिसे किताबों में जगह नहीं मिली, जिसे मंदिरों और महलों की दीवारों में कैद कर दिया गया और जिसे जान लेने के बाद आप इतिहास को कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है उस राजा की जिसे लोग देवता मानते थे, लेकिन जिसकी सच्चाई इतनी भयानक थी कि सदियों तक उसे छुपाए रखा गया। आज से लगभग 500 वर्ष पहले अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, कालगढ़। इतिहास की किसी किताब में आपको कालगढ़ का नाम मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये वो राज्य था जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया। कालगढ़ की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि सूरज की पहली किरण सूरज की आंगन तक पहुंचने से पहले थक जाती थी। सोने से जड़े दरवाजे, रत्नों से सजे स्तंभ और एक ऐसा राजा जिसे प्रजा भगवान का अवतार मानती थी। उस राजा का नाम था राजा देवव्रत सिंह। राजा देवव्रत को लोग न्याय का प्रतीक मानते थे। कहते थे उसके दरबार से कोई भी अन्याय झेल कर नहीं लौटता। वो दिन में गरीबों को दान देता, अनाथ बच्चों को गोद लेता और युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा हिस्सा होता है, और देवव्रत का अंधेरा सिर्फ रात में जागता था। जैसे ही सूर्य अस्त होता, महल का एक हिस्सा पूरी तरह बंद कर दिया जाता। न वहां दीपक जलते, न पहरेदार खड़े होते और न ही किसी को उधर जाने की अनुमति थी। जो सेवक गलती से भी उस दिशा में चला जाता, वो अगली सुबह या तो गायब मिलता या फिर पागल। कुछ तो ऐसे थे जो बोलने की क्षमता खो बैठे, कुछ ने अपने ही हाथों अपनी आंखें नोच लीं। लेकिन राजा बिल्कुल शांत रहता। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि राजा किसी प्राचीन शक्ति को प्रसन्न करने के लिए रात में अनुष्ठान करता है। शुरुआत में लोगों ने इसे झूठ माना, लेकिन फिर हर पूर्णिमा के बाद एक बच्चा, एक स्त्री या कोई कैदी लापता होने लगा। राजा के दरबार में कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि सवाल करने वाले अगले पूर्णिमा तक जिंदा नहीं रहते थे। कालगढ़ का राजपुरोहित आचार्य सोमदत्त एक दिन राजा के सामने खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आप जिस शक्ति को प्रसन्न कर रहे हैं वो देवता नहीं, वो विनाश है। दरबार सन्न रह गया। राजा देवव्रत ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? आचार्य ने कहा, तो कालगढ़ बचेगा। राजा का चेहरा पहली बार कठोर हुआ। उसी रात आचार्य सोमदत्त महल के उस बंद हिस्से में ले जाए गए, और अगली सुबह उनका शरीर महल की सीढ़ियों पर मिला, लेकिन आत्मा कहीं नहीं थी। यहां से इतिहास का सबसे डरावना सच शुरू होता है। राजा देवव्रत मृत्यु से डरता था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि वो 42 वर्ष की आयु में भयानक मौत मरेगा, और यही डर उसे उस अंधेर रास्ते पर ले गया। उसने एक तांत्रिक शक्ति से समझौता किया, कालदेव ने वादा किया अमरता का, लेकिन कीमत हर पूर्णिमा एक निर्दोष आत्मा। राजा की रानी महारानी कावेरी इस सच को जान चुकी थी। वो हर रात रोती थी, देवताओं से प्रार्थना करती थी, लेकिन एक रात उसने वो देख लिया जो कोई नहीं देखना चाहता। उसने राजा को महल के बंद कक्ष में खून से सने हाथों के साथ देखा, और सामने कालदेव की छाया। अगली सुबह महारानी कावेरी रहस्यमयी तरीके से मर गई। इतिहास ने लिखा बीमारी से मृत्यु, लेकिन सच्चाई महल की दीवारें आज भी जानती हैं। कालगढ़ समृद्ध था, लेकिन भीतर से सड़ चुका था। फसलें सूखने लगीं, नदियां लाल बहने लगीं, और बच्चों का जन्म मृत आंखों के साथ होने लगा। प्रजा डर चुकी थी। एक रात पूरे राज्य ने महल पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही महल का वो बंद द्वार टूटा, जो निकला वो राजा नहीं था, वो कुछ और था। राजा देवव्रत अब इंसान नहीं रहा था। अगली सुबह कालगढ़ राख बन चुका था। राजा का कोई शव नहीं मिला, महल धंस गया, और कुछ वर्षों में कालगढ़ का नाम नक्शों से हटा दिया गया। इतिहासकारों ने लिखा,
कालगढ़ किसी महामारी में नष्ट हुआ, लेकिन असली सच आज भी अरावली की हवाओं में फुसफुसाता है। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात अगर आप उन पहाड़ियों में जाएं तो आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई देगी। लोग कहते हैं वो प्रजा नहीं, वो राजा है जो अमर तो हुआ लेकिन कभी मुक्त नहीं हो पाया।